चलिए, तो सबसे पहले ये -10 डिग्री आइस कहाँ पहुंचेगी? 0 डिग्री आइस। अब हालांकि हम चाहें तो इसे आगे 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर लिख सकते हैं, पर हमारे पास लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो कितनी है? 420। तो पहले हम ये देखेंगे कि आइस कितना हीट एब्जॉर्ब करेगी जब वो अपना टेम्परेचर -10 से कितना लाएगी? 0। अब ये माइनस क्या चेंज है? चेंज इन टेम्परेचर। और हीट एब्जॉर्ब जो होगी, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, वो होगी m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। आइस का मास कितना है? 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की 2.1। ध्यान रखिएगा आइस की बात चल रही है, हमने यहाँ पर हेडिंग भी डाल दी आइस, कभी वाटर का रख दें यहाँ पर। 2.1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री। हमेशा टेम्परेचर को क्या रखना है? पॉजिटिव। -10 से 0 डिग्री पर आने का मतलब 10 डिग्री, यानी कि आइस ने 210 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करी और अपने आप का टेम्परेचर कहाँ से? -10 से 0 डिग्री। ये तो हमारे लिए फायदेमंद बात हो गई। कैसे? हमारे पास टोटल कितनी थी? 420 जूल थी, उसमें से 210 जूल इस्तेमाल हो गई, बाकी आगे बची 210। और अब आइस कहेगी अभी मेरे पास 210 जूल और है जिसे मैं एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, तो क्यों ना अपना टेम्परेचर 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर तक ले आए, मेल्ट हो जाए। बात समझ आ रही है? लेकिन पॉइंट ये है कि वो टोटल मेल्ट नहीं हो पाएगी। बात सुनिए, क्यों नहीं मेल्ट हो पाएगी बताता हूँ। पूरी मेल्ट क्यों नहीं हो पाएगी ये रफ समझ लीजिए जरा। ये थोड़ा सा रफ वर्क, न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी है। रफ वर्क क्या है? अब हमारे पास रफ वर्क में देखिए रिमेनिंग एनर्जी कितनी है हमारे पास? रिमेनिंग हीट एनर्जी 420 माइनस 210 कितने जूल बची? 210 जूल बची। अगर मैं चाहूं कि पूरे आइस को 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर बना दूं, यानी चेंज इन क्या कर दूं? स्टेट, तो मुझे जो हीट देनी पड़ेगी वो m into L ही तो होगी, हाँ या ना? अच्छा, मेरे पास हीट कितनी है? 200। ठीक, मास कितना है आइस का? टोटल आइस का मास जो है वो 10 ग्राम है, रफ चल रहा है। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितनी है आइस की? 336। अब जरा इसको यहां से अलग अलग करते हैं। Q इज इक्वल टू, खाली Q देखिए, ये लिखिए। अब जरा हीट बताइए कितनी चाहिए? 33,000 कितनी चाहिए? 360। 3,360 जूल चाहिए इसको, आइस को किसमें कन्वर्ट होने के लिए? आपके पास है क्या? आपके पास कितनी है? तो पहली बात तो पूरी की पूरी आइस वाटर में मेल्ट नहीं होगी। ऑनलाइन वाले समझ आ रहा है बच्चों तुम्हें या नहीं आ रहा? बताओ। यस सर। देखिए रफ वर्क में मैंने आपको बताया अभी हमारे पास जो हीट बची वो 210 जूल बची। कैसे बची भाई? 420 जूल में से 210 जूल का हीट का इस्तेमाल कर लिया गया आइस से -10 डिग्री आइस से 0 डिग्री आइस तक आने। उसके बाद हमारे पास अब कितनी हीट बची? 210 जूल। अब मैं अगर ये चेक करना चाहूँ क्या पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो पूरी आइस 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बनने के लिए, चेंज इन फेज के लिए, आइस को, इस 10 ग्राम आइस को चाहिए हीट 3360। लेकिन उस पानी के पास अब इतनी हीट नहीं है, उसके पास सिर्फ कितनी है? 210। So all of the ice will not melt into water. Some part or some mass of ice will melt into water. और माना जो वो मेल्ट होगा मास आइस का, उसे m मान। ये रफ वर्क क्लियर हो? ये रफ वर्क समझाने के पीछे लॉजिक ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि थोड़ी सी बर्फ पानी में क्यों कन्वर्ट होगी, सारी की सारी क्यों नहीं होगी। क्योंकि अगर सारी बर्फ को या सारी आइस को पानी बनना है तो उसे इतनी हीट चाहिए। कितनी? 3360, 3360, 3360 जूल हीट चाहिए। आपके पास है वाटर के पास उतनी नहीं। वाटर के पास सिर्फ कितनी जूल बची है? 210। तो वो पूरी कन्वर्ट कैसे कर पाएगा? पूरी कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ऑल ऑफ द आइस विल नॉट मेल्ट। लिखेंगे, देखिए अब इससे रफ वर्क हटाते हैं, इसको रफ करते हैं। रिमेनिंग हीट एनर्जी 420 माइनस 210 जूल। अब आप लिखेंगे ऑल ऑफ द आइस विल नॉट मेल्ट। लिखिए
सेंटेंस की फॉर्म में, all of the ice will not melt. All of the ice will not melt and change into water. Let m gram of ice melts and changes into water. Changes into water. यानी मास जो चेंज हुआ सिर्फ कितना हुआ, m ग्राम। अच्छा जी, और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन वही है 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर, लेकिन पूरा चेंज नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन होगा, यानी चेंज इन क्या है, स्टेट। सो Q इज इक्वल टू m इंटू एल। कितनी हीट प्रोवाइड कर सकते हैं आप? 210 हीट जो आप सप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं हीट सप्लाइड 210, इससे ज्यादा नहीं है आपके पास। मास आपको कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट आइस की कितनी होती है? 336। सो 210 अपॉन 336 इज इक्वल टू m। अब इसे आप सॉल्व करिए, यहां से आपको आंसर मिलेगा। एक बार फिर से देखिए, मैंने रफ में आपको बताया कि पूरी आइस तो मेल्ट होगी नहीं। वो जो मैंने रफ में बताया है, आप उसको फेयर में थोड़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इफ ऑल द आइस wants to convert into water or all the ice want to melt and changing into water, the required heat will be, और required heat होगी 3360। उसे यहाँ पर आप कहीं ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने उसको रब कर दिया था। If all the ice wants to melt and change into water, required heat energy is equal to m into L, 10 into 3360 जूल। ये रिक्वायर्ड हीट एनर्जी होगी, जो कि हमारे पास मौजूद नहीं। ठीक है, एक बार फिर से सबको समझा देता हूं, सबका भला हो जाएगा। हमारे पास जब हमने आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए, तो अब हमारे पास सिर्फ बची थी 210 जूल, क्योंकि वाटर सिर्फ 420 जूल हीट इम्पार्ट कर सकता है, उसमें से 210 जूल हमने यूज कर लिया आइस का टेम्परेचर -10 से कहां तक लाने में, 0 डिग्री। अब हमारे पास हीट एनर्जी रिमेनिंग कितनी है? 210। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास 10 ग्राम आइस है टोटली किसमें चेंज हो जाए, वाटर में, तो उसके लिए हमें जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो होगी 3360, क्योंकि जब स्टेट चेंज होती है तो फॉर्मूला लगता है m/L। ये 10 ग्राम आइस है, इसको अगर टोटल वाटर में कन्वर्ट होना है, चेंज इन स्टेट में आना है, तो 3360 हीट चाहिए, जबकि आपके पास सिर्फ कितनी है? ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप ट्रेंड्स पहुंच गए कपड़े लेने और जेब में पैसे, तो आप निकल के सीधे बुध बाजार की तरफ चले। तो इफ ऑल द आइस वांट्स टू मेल्ट, पूरी आइस को अगर चेंज होना है, मेल्ट होना है, और चेंज किसमें होना है? वाटर में, तो उसे हीट कितनी चाहिए? 3300। अपने पास इतनी नहीं है, अपने पास कितनी है? इस वजह से सारी आइस मेल्ट नहीं होगी और पानी में चेंज नहीं होगी। माना सिर्फ थोड़ा सा मास आइस का चेंज होगा, m ग्राम आइस चेंज होगी, मेल्ट होगी, और चेंज किसमें हो जाएगी? वाटर। मास कितना मान लिया? m। हीट सप्लाई कितनी कर सकते हैं हम? 210, इससे ज्यादा हमारे पास बजट नहीं। 0 डिग्री आइस से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? 0 डिग्री वाटर में, इसी m ग्राम आइस, पूरी आइस को नहीं, सिर्फ m ग्राम। तो चेंज इन स्टेट के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है? m/L। हीट अपने पास कितनी है? सिर्फ 210 बची हुई। मास हमें कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितनी है? 30। ये किया है, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में लिखवा दिया। वैसे हम ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में स्किप कर देते हैं, पर हमने लिखवा दिया। बच्चों